स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अ हीट। हीट हमें पता है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी एंड हाउ इट कम्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको हीट करते हैं, एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी देते हैं, तो होता क्या है, बर्नर के ऊपर सपोज को रखा तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड की। अब हीट एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? हीट एनर्जी, चूँकि एनर्जी है और जो एनर्जी का यूनिट होगा दैट इज़ अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। सो हीट एनर्जी एसआई यूनिट इज़ जूल। ये जूल कहा जाएगा। बट इसकी एक और यूनिट होती है, इसकी दूसरी यूनिट होती है कैलोरी। हम लोग कैलोरी से भी इसको जानते हैं। अब हमें ये जानना है कि कैलोरी का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं 1 कैलोरी। एक बात याद रखना, हीट का ट्रांसफ़र है। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, हमने इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लिया 100 डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमने टेम्परेचर लिया 5 डिग्री सेल्सियस। ऑब्वियस सी बात है, ये ज़्यादा टेम्परेचर पर है और ये लेस टेम्परेचर पर है। तो अगर ये अधिक टेम्परेचर पर है तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होगा। द हीट ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। इज इट ओके? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये सबसे पहला पॉइंट है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं 1 कैलोरी। जस्ट टेक unit mass of water. You have to take quantity of water as unit. This will be 1 gram or this will be 1 kilogram. Unit mass. You have to take unit mass. And when you take it unit mass, when you take its unit mass, let the temperature is suppose 15 डिग्री सेल्सियस, और आप चाहते हो, इसमें आप एक थर्मामीटर फिट कर दिया, आप चाहते हैं कि दिस टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय 16 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स द न्यू टेम्परेचर विल बी 16 डिग्री सेल्सियस, सो यू हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस और बाय 1 केल्विन। ओके, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। You have unit mass of water, and you want the increase of temperature by 1 degree Celsius. The initial temperature is 15 degree Celsius and you have to increase 16 degree Celsius, that is 1 degree Celsius increment. You have to put on burner so that you can give the heat. तो तुमने यहाँ पर इसको बर्नर के ऊपर रख दिया, जिससे इसको हीट मिलनी शुरू हो गई। जब इसको हीट मिलना शुरू हो जाएगा बेटा, तो ऑटोमेटिक इसका जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा। मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस होने में जो टाइम लग रहा है दैट टेक्स 5 मिनट। अब इस 5 मिनट में आपने कुछ ना कुछ हीट प्रोवाइड किया है ना, तो जितना भी अमाउंट आपने हीट प्रोवाइड किया है दैट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी क्या होता है? 1 कैलोरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, the amount of heat energy, required to raise temperature of unit mass of water
बाय यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज कॉल्ड 1 कैलोरी. तो ये पाया गया फॉर वाटर द हीट प्रोवाइडेड इज 4.2 जूल. एक्चुअली दिस इज़ द वैल्यू 4.186 जूल. तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 4.2 जूल कर दिया. ठीक है बेटा, ये हमारा पहला डेफिनेशन हो गया आपके इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है 1 कैलोरी का. तो आपको ये पता हो गया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट डेफिनेशन इज हीट